आज मैंने बनाया अचार, बहुत टेस्टी बना था, एकदम चटपटा और देखने में एकदम रेड रेड अचार बहुत टेस्टी था। आजकल मूली गाजर बाज़ार में बहुत आई हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उसका अचार बनाया जाए। तो हमने गाजर ली, मूली, मिर्च रहती है घर में और अदरक भी रखी थी। तो बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। अगर आप पहली बार अचार बनाने की सोच रहे हो तो बना लो, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। ये अचार वो है जिसका आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिस समय बनाओगे उसकी थोड़ी देर बाद ही आप इसको खा सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अचार बनाने के लिए हमें गाजर मूली आप बराबर भी ले सकते हो, लेकिन मूली मैंने 1 ली है और गाजर मैंने 3 ली है। 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं और 10 से 12 हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप चाहे मोटी पतली जैसी आपको ठीक लगती है वैसी ले लीजिए। अब इसके बाद सबसे पहले हम गाजर मूली को अच्छे से छील लेंगे। जब ये दोनों को छील लेंगे उसके बाद ही हम इसको वॉश करेंगे। इससे पहले वॉश नहीं करना है और काटने के बाद भी वॉश नहीं करना है। तो इसको छीलने के बाद ही इसको अच्छे से वॉश करना है। और अदरक भी हम छील लेंगे। अदरक को भी एकदम साफ़ तरीके से छील लीजिए, मिट्टी नहीं लगनी होनी चाहिए अदरक में। इसी तरीके से अदरक को भी छील लेंगे। अदरक को छीलने के बाद अब इन सबको हम वॉश करेंगे। तो मैंने अदरक सिर्फ 2 पीस लिए हैं अदरक के। आपको अगर अदरक और ज़्यादा लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। तो मेरा जो मेजरमेंट था 1 मूली, 3 गाजर, 2 अदरक के पीस और 10 से 12 हरी मिर्च थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम वॉश कर लेंगे। तो देखिए मैंने वॉश करके ले आई हूँ मैं। अब ये हैं गीली। सबसे पहले जो गाजर के दोनों साइड के पार्ट हैं उनको हम हटा देंगे। ठीक है, मूली के हमने पहले ही काट लिए थे, गाजर के रह गए थे तो वो भी कट कर लिए हैं। तो देखिए दोनों के बहुत अच्छे से मैंने एक बार फिर वॉश कर लिया था। अब हमें क्या करना है, ये दोनों तीनों चीज़ें गीली हैं तो सबसे पहले हम इसको साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। यानी कि इसमें ना पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है और काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं पानी का यूज़ करना है, ना ही धोनी है। तो इसलिए हमने छीलने के बाद ही धोई है। धोने के बाद इसको अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद ही कटिंग करेंगे। इसी तरीके से मिर्च भी हम सारी पोंछ लेंगे और अदरक को भी। तो यानी कि जितनी भी हमने अचार बनाने के लिए वेजिटेबल्स ली हैं उन सबको एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। अब पोंछने के बाद देखिए अदरक बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब क्या करना है, अब हम एक चॉपर रखेंगे जिस पे हम कटिंग शुरू करेंगे। तो कटिंग शुरू करने से पहले अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं अब कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक गाजर में से हम 3 पीस कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी गाजर में से भी 3 पीस, 3 से 4 पीस हो जाएंगे क्योंकि ये लंबी गाजर है। अब एक एक पीस उठाएंगे और बीच में से कट करेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हम इसको पतले पतले इसमें से पीस करेंगे। यानी कि एक साइड से 3 पीस हो जाएंगे। ज़्यादा पतले नहीं करने हैं, थोड़े से मोटे ही रखने हैं इन पीस टुकड़ों को। तो देखिए इस तरीके से मैंने गाजर के पीस कर लिए हैं। यानी कि हम 2 साइड में उसे काटेंगे और 3-3 पीसेस निकाल देंगे गाजर में से। तो सभी पीस इस तरीके से काट लेंगे। अगर आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देखनी है अचार की, तो मैंने नींबू का अचार है वो भी बहुत टेस्टी बनाता है, इंस्टेंट अचार था, उसको भी आप ज़रूर ट्राई करना और बहुत अच्छा बनाता है। उसका मसाला बहुत टेस्टी था, एकदम खट्टा खट्टा। और अगर आपको आंवले की वीडियोस देखनी तो मेरे चैनल पे आंवले की भी 2 से 3 वीडियोस है, बहुत अच्छे आंवले बना था और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया था मैंने। तो देखिए गाजर तो हमारी कट गई है। अब गाजर की कटिंग हो गई है तो अब हम मूली की इसी तरीके से सेम मूली को भी इसी तरीके से काटेंगे। तो मूली के भी हमने 4 से 4 टुकड़े कर लिए हैं एक मूली में से। अब इसको भी सेम वैसे ही कटिंग करेंगे। इसके भी 3 से 4 पीस हो जाएंगे, ज़्यादा पतले नहीं करने हैं। तो देखिए हमने एक टुकड़े में से 4 पीस कर दिए हैं। तो सभी मूली के इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। तो हमारी मूली की भी कटिंग हो गई और गाजर की भी।
और जब हम अदरक की कटिंग करेंगे तो अदरक को हमें और भी पतला पतला कट करना है। इस तरीके से देखिए मूली और गाजर बिल्कुल एक साइज़ में कट गई है। अगर पीस थोड़े ज़्यादा चौड़े लगते हैं तो उसमें से 2 पीस कर लीजिए। अब ये अदरक की बारी आ गई है, तो अदरक को भी हमें इसी तरीके से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में, तो अदरक भी चाहे थोड़ी ही डालो लेकिन डालना ज़रूर। तो अदरक भी मैंने इसी तरीके से कट कर ली है। अब ये सब चीज़ें काटने के बाद मिर्च की बारी आएगी। तो मिर्च को सबसे पहले हमने जो मिर्च के ऊपर ये डंठल होते हैं इसको हम हटा देंगे। तो सारी मिर्च के इस तरीके से डंठल हटा दिए हैं। अब सबसे पहले मिर्च के 2 हिस्से कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसी तरीके से डाल दो 2 हिस्से करके। अगर मिर्च लंबी है तो उसमें से 4 कर लीजिए। तो मैंने इसी तरीके से 4 पीस डाले हैं। अगर मिर्च बहुत लंबी है तो 2 कर लीजिए, नहीं तो अगर छोटी छोटी हैं तो 2-2 पीस करके आप डाल दीजिए। तो सबसे पहले हमारी सभी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं जो हमें अचार के लिए चाहिए थी, जैसे मिर्च हो गई, गाजर हो गई, अदरक और हरी मिर्च। आइए अब हम सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं। गैस को ऑन करते ही हम इस पे रखेंगे कढ़ाई। अब कढ़ाई में हमें कुछ मसाले हैं जो हमें रोस्ट करने हैं, यानी कि हल्के से उन्हें भूनना है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच भर के सौंफ लेंगे। फिर 1 चम्मच भरकर ही हमें साबुत धनिया लेना है। इसके बाद छोटा चम्मच हमें मेथी दाना लेना है। फिर इतना ही छोटा चम्मच हमें जीरा लेना है। अब इन चारों को हमें गैस पे रोस्ट करना है। रोस्ट करते वक्त हमें गैस को थोड़ा सा सिम रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना। तो सिम गैस पे ही इसको रोस्ट करना है। रोस्ट इतना ही करना है कि सिर्फ इसका कलर चेंज ना हो, इसमें से खुशबू आने लगे हल्की हल्की। अगर ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन से। देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसमें खुशबू आ रही है। तो मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़। तो इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये तो हमारी रोस्ट हो गई है, तो इसको रख देते हैं एक साइड ठंडा होने के लिए। गैस मेरा बंद है और कढ़ाई है बहुत गर्म। तो इसी गर्म कढ़ाई में हम पीली राई डाल देंगे। ये 2 चम्मच भर के है, तो पीली राई डाल दी। पीली राई डालने के बाद हम 1 छोटा चम्मच काली राई डालेंगे। गैस को ऑन नहीं करना है, ठीक है। अगर गैस को ऑन करेंगे तो ये जल जाएगी। हमें इसको भी सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि हम इसको अच्छे से पीस लें या कूट लें। और दरदरा ही मसाला पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो मैंने गैस ऑफ़ करा है और ऑफ़ में ही मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए ये बहुत अच्छे से करारी हो गई है और कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है। तो इसको भी रोस्ट होने के बाद जब तक थोड़ी कढ़ाई गर्म है तब तक इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। ये भी रोस्ट हो गई है। अब इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। जब तक हमारी जो हमने मेथी दाना और सौंफ को रोस्ट करके रखा था, अब उसको कूट लेते हैं, ठीक है। ये जब तक ये ठंडा होगा तो हम इसकी तैयारी करते हैं। तो देखिए हम इसमें इसको खलबत्ता भी बोलते हैं या कूटने वाला, ठीक है। इसमें हम इसको डाल देंगे। मिक्सी में हम इसलिए नहीं पीस रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा मसाला है और उसमें अच्छे से नहीं पिसेगा और हमें दरदरा ही पीसना है। तो हम इसमें खलबत्ते में ही इसको इस तरीके से पीस लेंगे, कूट लेंगे। एकदम पाउडर नहीं बनाना, फाइन दरदरा, जैसे मसाला पीसते हैं दरदरा उसी तरीके से पीसना है। तो देखिए अभी ये मोटा है, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और कूटूँगी, यानी कि इसको थोड़ा सा और बारीक करेंगे। अभी ये बहुत मोटा है, तो देखिए इसको 1 से 2 बार और अच्छे से इसी तरीके से कूट लेंगे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल तैयार है मसाला। ये देखिए एकदम परफेक्ट है ये। तो ये तैयार है, इसको निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। तो इसको मैं डाल देती हूँ एक छोटी कटोरी में। और इसके बाद जो हमारी पीली सरसों और काली सरसों थी उसको कूट लेते हैं अब इसी तरीके से। देखिए अगर आपके इस खलबत्ते में कुटती हैं तो ठीक है, क्योंकि गोल गोल दाने उछलते ज़्यादा है। नहीं तो मिक्सी में आप 1 से 2 चक्कर लगा लीजिए
ये पिस जाएगी। तो देखिए ये भी हमारी बहुत अच्छे से हमने इसको पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा तो पीसना नहीं है इसको भी इस तरीके से दरदरा रखना है। तो ये भी बहुत अच्छे से हो गया जैसा हमें चाहिए था। तो मैं देखो हाथ में लेके आपको दिखा रही हूँ। तो इसको भी एक अलग बर्तन में मैं रख लेती हूँ। अब इसको भी एक अलग बर्तन में रखने के बाद अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे। अब हमारा गैस का ही काम है। अब सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करा। अब इस पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई को रखते ही थोड़ी सी गर्म हुई है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अचार बनाने के लिए हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ होता है। तो ये है सरसों का तेल, मैंने 1 चमची भर के डाला है और थोड़ा सा और डाला है। वैसे तो अचार में ज़्यादा ही तेल यूज़ होता है, लेकिन हम इसको कम तेल में ही बनाएंगे। तो 1 चमची से 1.5 चमची हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो हमने छोटा चम्मच अजवाइन डाली है। तेल गरम हो गया था। गरम होने के बाद मैंने गैस को बंद करा है ताकि ये जल ना जाए। जलने से इसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ हो जाएगी और कड़वाहट देगी। अब इसके बाद हम डालेंगे हींग। गैस है बंद अभी हमारा। अब इसमें हींग डाल दिए और अजवाइन डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि तेल है गरम। अब गैस को मैंने कर दिया है ऑन। ऑन करते ही मैं सबसे पहले हमें अदरक डालनी है तेल में। अदरक डालेंगे और हरी मिर्च। उसी के ऊपर हम गाजर मूली दोनों डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अदरक और मिर्च ही डालनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। अब जो हमने मसाला रखा था कूट के धनिया सौंफ वाला, उसको हम सारा डाल देंगे इसमें। हमने मसाला इतना ही चाहिए जितनी हमारे पास कटिंग मूली गाजर की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने मसाला तैयार करा है। और जो राई थी आप चाहो तो एक साथ भी पीस सकते हो। मैंने अलग अलग पीसा, आप एक साथ भी पीस सकते हो। इन दोनों को डाल दीजिए। कलर ही चेंज हो गया है मसाला डालते ही। अब इसको फिर 2 से 3 मिनट इसी तरह तेज़ गैस पे आप पकाओगे। गैस को सिम में नहीं पकाना। अगर सिम में पकाएंगे तो ये पकने लगेगी बहुत जल्दी। अब इसमें हम कलर के लिए डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि तीखी तो ये मिर्च है इसमें हरी, इसलिए तीखा करने के अगर आप चाहते हो थोड़ा तीखा तो इसमें नॉर्मल मिर्च डाल के फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। अब मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली है इसमें। हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि मिर्च विर्च अच्छे से मिक्स हो जाए। और कलर आप देख ही सकते हो। अभी सिर्फ हमने मसाले डाले हैं और लाल मिर्च डाली है, उसके बाद ही अचार देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट इसी तरह तेज़ गैस पे पकाते रहेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब जो इसका क्रंच बना होता है ना मूली गाजर का, वो ख़त्म नहीं करना है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना है। तो गैस को मैंने कर दिया है ऑफ़, क्योंकि कढ़ाई थी बहुत गर्म। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, इसी तरह इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे मेन नमक। नमक नहीं डाला था इसमें। नमक थोड़ा तेज़ ही डलेगा, अचार में तेज़ होता है थोड़ा सा नमक। तो नमक डाल देते हैं इसमें। नमक डाल के फिर इसको इसी तरीके से मिक्स करेंगे और गैस को फिर से एक बार ऑन कर लेंगे। फिर 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे। देखिए इसको बस तैयार है हमारा अचार। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मसाले वाला। बहुत टेस्टी भी बना है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ये वो अचार है जो छोले भटूरे वालों के पास मिलता है। ये वही अचार होता है जो इंस्टेंट बन जाता है। तो गैस मैंने ऑन कर लिया था। फिर अब मैं गैस को फिर से ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। तो गैस को कर दिया है ऑफ़। अब इसमें हम सिरका तब डालना है जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा अचार, उसके बाद एक छोटा यानी कि 2 चम्मच सिरका डाल दीजिए। सिरका डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सिरका डालने का रीज़न ये है कि ये 1 महीने आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और
आप इसको अच्छे से 1 महीना एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है ये कि 1 महीना बचेगा। तो आइए मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ आपको। तो आप देख ही सकते हो अचार बहुत टेस्टी बना है, बहुत बढ़िया बना है। ज़रूर ट्राई करें, इंस्टेंट अचार है। इसमें धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब मन चाहे सर्दियों में इस अचार को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह की आसान वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट